अंतर्मौन की 5वीं अवस्था के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरे शरीर को सीधा, शांत और स्थिर बनाइए। हाथ की उंगलियां किसी मुद्रा के रूप में रहें। बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरे शरीर को बिल्कुल शांत और स्थिर बनाइए। संपूर्ण शरीर में वैसी ही स्थिरता जैसे पत्थर की कोई मूर्ति में हो। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में पूरी तरह स्थिरता का भाव। अब चाहे जो भी हो, अगले 10-15 मिनटों के लिए शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। बिल्कुल हलचल नहीं करनी है। अब अपना ध्यान नाक पर लाइए। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक श्वास का ध्यान करें। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक श्वास का ख्याल। अब एक भी श्वास ऐसी ना हो जो बिना जानकारी के शरीर के भीतर जाए या बाहर निकले। हर श्वास का पूरी तरह ध्यान रखते हुए महसूस कीजिए कि बाहर निकलने वाली श्वास के साथ शरीर और मन का सारा तनाव बाहर निकल रहा है। हर बाहर निकलने वाली श्वास के साथ यह भावना और गहरी होती हुई अब अपना ध्यान बंद आँखों के सामने लाइए। बंद आँखों के सामने जो काला पर्दा है, जिसे योग में हम चिदाकाश के नाम से जानते हैं, यह एक तरह से आपकी आत्मा का पर्दा है। इस पर्दे पर अपने सहज और स्वाभाविक विचारों पर ध्यान दें। अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं। चिदाकाश में उठने वाले सहज और स्वाभाविक विचारों के प्रति सजग बनिए। उन्हें एक दृष्टा के रूप में, दर्शक की तरह देखिए। अब सहज और स्वाभाविक विचारों के प्रति सजग रहकर उसका साक्षी बनते हुए महसूस करें कि उन विचारों में से कोई भी एक विचार जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा प्रभावशाली हो, उस एक विचार को पकड़िए। उस एक विचार पे
उससे संबंधित अन्य विचारों का चिंतन कीजिए। उस एकमात्र विचार के प्रति सजगता। कुछ सेकंड के लिए उस विचार और उससे संबंधित अन्य विचारों के चिंतन करते जाएं। कुछ सेकंड के अभ्यास के बाद उस विचार को अचानक से हटा दें। फिर सहज और स्वाभाविक विचार के प्रति जागरूकता चालू कर दें। कई बार ऐसा होगा कि जब आप यह अभ्यास करेंगे तो कुछ विचार बड़े आकर्षक होते हैं। आपकी इच्छा होगी कि उस विचार पे थोड़ा ज़्यादा देर तक टिका जाए, मगर इस आकर्षण में नहीं आना है। अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी एक विचार को चुनना है। कुछ सेकंड के लिए, बहुत अत्यधिक तो 1 मिनट तक उस एक विचार से संबंधित अन्य विचारों का चिंतन करेंगे और फिर उसके बाद उस विचार को हटा देंगे। फिर दोबारा उस विचार या उससे संबंधित विचार का कोई चिंतन नहीं। फिर सहज विचार के प्रति चालू। यह सारी प्रक्रिया साक्षी भाव से करनी, दृष्टा भाव से करनी। जैसे भीतर ही भीतर कोई फिल्म चल रही हो और आप उसके दर्शक मात्र हैं। दर्शक बने रहने में अपना योगदान दें। फिर जैसे ही कोई विचार महत्वपूर्ण लगे, उस एक विचार को पकड़िए, कुछ सेकंड के लिए उस पर चिंतन कीजिए। अत्यधिक रुकना नहीं है, कुछ सेकंड के लिए उसका चिंतन, फिर उसे हटा देंगे। अब फिर से सहज और स्वाभाविक प्रवाह के पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अब यहाँ से 5वीं अवस्था का अभ्यास शुरू होगा। अब जैसे ही कोई विचार बंद आँखों के सामने चिदाकाश पे आता है, उसको तुरंत हटा दीजिए। अब मन में यह विचार करें कि कोई विचार ही नहीं करना है। चाहे वह विचार विचारों के रूप में हो, दृश्य के रूप में हो, चित्र के रूप में है, सबको हटाते जाइए। जैसे ही कुछ आता उभरता है, तुरंत हटा दीजिए। जो भी मानस पटल पर आता है उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दें। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दमन करना है, बिल्कुल रोक देना है। कोई विचार नहीं। मन में एक ही विचार रह जाए कि कोई विचार नहीं करना है। हर क्षण के साथ यह विचार, यह संकल्प और दृढ़ होता जाए। हर भावना, हर विचार जो अंदर से बाहर की ओर आना की कोशिश में है, उसे तुरंत हटा देना है। उभरते ही हटाते जाना है। किसी विचार को टिकने मत दीजिए। मन में यह भावना करते जाइए, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। सारी की सारी चेतना अब विचार शून्यता की स्थिति पर। ऐसा करते करते एक स्थिति आएगी जब धीरे धीरे मानस पटल पर विचार उभरने ही बंद हो जाएंगे। आपका चिदाकाश पूर्णतः रिक्त हो जाएगा। पर्दा खाली, उस पर कुछ चल नहीं रहा। यह विचार भी समाप्त हो जाएं कि कोई विचार नहीं करना है। यह
अंतर्मौन के 5वीं अवस्था की पूर्णता की स्थिति है। इस पूर्णता की अवस्था के प्राप्त होने तक आपको यह रोजाना नियमित रूप से इस अभ्यास को दोहराना है, तब तक जब तक वह स्थिति ना आए। जब सतत अभ्यास के बाद वह स्थिति प्राप्त हो जाए, फिर वहाँ से छठी और अंतिम अवस्था का अभ्यास प्रारंभ होगा। हर अवस्था का अभ्यास महीनों करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, इसीलिए अगले चरण में जाने के लिए उतावले ना बने। एक एक चरण का अभ्यास पूरी दृढ़ता के साथ करते जाएं और उसकी अगली अवस्था को सहज रूप से आने दें। एक अवस्था जैसे ही पूर्णता की प्राप्ति करेगी, वहाँ से दूसरी अवस्था शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है, प्रयास उसी अवस्था का जिस अवस्था में शुरुआत आप कर रहे हैं। अभ्यास की जब समाप्ति करेंगे तो पहले मन को बहिर्मुखी बनाइए। उस कमरे का ध्यान कीजिए जहाँ कमरे में आप बैठे हैं। कमरे में उस हिस्से का ध्यान जहाँ आपका शरीर ध्यान के एक स्थिर आसन में बैठा है, इस समय का ख्याल कीजिए जिसमें आप यह अभ्यास कर रहे हैं। फिर हथेलियों को रगड़कर अच्छी तरह से गर्म करिए। जब हथेलियाँ पर्याप्त गर्म हो जाए तो उसे बंद आँखों पे तब तक रखिए जब तक हथेली सामान्य ना हो जाए। महसूस कीजिए कि ऊर्जा हथेलियों से निकलकर आँखों में प्रवेश कर रही है और आँखों के सारे तनाव दूर हो रहे हैं। फिर हथेलियाँ हटाकर आँखें खोल लेंगे। हरिओम।